वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स मतलब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ब्लॉग मैंने 3-4 दिन पहले बनाया था, अपलोड करना था, बट पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हो पाया। मुझे मतलब इतनी लाइफ में भागम भाग है ना, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है कि समय ही नहीं मिल पा रहा है किसी भी चीज़ का। जो मैं चीज़ सोचती हूँ वो तो कर ही नहीं पाती हूँ, वो नेक्स्ट डे होता है। तो ये ब्लॉग बनाया था मैंने कि अपलोड करूँगी, बट नहीं हो कर पाई, तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं डब्बे क्लीन कर रही थी, तो सारे जो मैंने पहले दिखाए वो डब्बों में सामान था, तो उन्हें मैंने खाली नहीं किया क्योंकि वो साफ़ सुथरे थे। बस उन पे मैंने गीले कपड़े से साफ़ करके फिर साफ़ कपड़ा मार दिया था। और ये तेल और रिफाइंड के डब्बे हैं और 2-3 दालों के डब्बे थे, तो इन्हें मैं गर्म पानी से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जो चिकनाई है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। चिकनाई मतलब गर्म पानी से हट जाती है, तेल तूल का जो होता है। और यहाँ पर बस मैंने ये डिब्बे साफ़ कर दिए थे सारे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि साफ़ सफाई। क्योंकि जब हम मसाले मतलब कुछ बनाने के लिए डब्बों को उठाते हैं, हाथ में चिप चिप होता है ना, तो वो मुझे बहुत गंदा लगता है। इसलिए मुझे जब समय मिलता है तो मैं इन्हें साफ़ कर देती हूँ। तो ये बस इतने ही डब्बे धोए थे मैंने, और इन्हें धो के मैं रख दूँगी। और एक और डब्बा मैंने धोया था, वो बाद में धोया था इसके बाद, तो अभी से मैं ले जाके धूप में रख दूँगी जिससे कि ये सूख जाएंगे। और उसके बाद में सामान रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये क्लीन कर दिया था। यहाँ समृद्ध मुझे कुछ कह रहा था, तो ये डब्बे मैं उठा के लेकर आ गई हूँ। अब मैंने बोला पहले जाके पन्नी जो यहाँ बिछा के थी डब्बों के नीचे, वो भी धो दी थी मैंने, तो अब ये सूख गई है। अब इसे मैं बिछा दूँगी और फिर इनके ऊपर डब्बे रखूँगी। इसे नीचे स्लेब पे मतलब चिप चिप नहीं होता है तेल रिफाइंड का, और गंदी भी नहीं होती है स्लेब, इसलिए मैं डब्बे इनके ऊपर ही रखती हूँ, इस पन्नी के ऊपर मतलब। तो यहाँ मैं बोल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे बहुत हैं तो शोर होता है ना, तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ। और अभी भी समृद्ध बोल रहा है तो उसकी भी आपको आवाज़ आ सकती है इसमें। और तो यहाँ पे देखिए ये डब्बे मैं एक एक करके अच्छे से करके लगा दूँगी। और वैसे तो इन्हें मैंने गीले कपड़े से पहले ही साफ़ कर दिया, तो ये सारे डब्बे मैं फटाफट लगा रही हूँ। इसे मैंने खाना देखा था खाना खाने के लिए, बट इसने देखिए यहाँ लेके आया, तो मैं वो जाऊँ वहाँ खा लो, मुझे ये काम करने दो। बस अपना आप ये नहीं खा पाता है, मतलब अब खाने लग गया थोड़ा बहुत, और नहीं तो मैं ही खिलाती हूँ उसे खाना। बस यहाँ मैंने सारे क्लीन करके रख दिए थे डब्बे, और किचन भी क्लीन हो गया था। तो मुझे ऑफ़िस भी जाना था, मुझे ऑफ़िस जाने की भी जल्दी हो रही थी क्योंकि होता है ना कि अब 2-2 काम हो गए हैं, तो सारे काम देखने पड़ते हैं। तो बस फिर मैं बोला ये डब्बे भी खाली कर दिया, और जो सामान लाए थे उसे भी रख दूँ। तो ये सामान था 3 दिन पहले लेकर आए थे हम, 3-4 दिन ही हो गए हैं। तो तेल और रिफाइंड का एक पैकेट मैंने यूज़ कर लिया था, वो किचन में आपने देखा है रखा हुआ। उसे अभी मैंने डब्बों में नहीं डाला है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो डब्बे लीक हो रहे हैं थोड़े, इसलिए मैंने उन डब्बों में नहीं डाला है। और ये सामान लेकर आई हूँ, तो देखिए ये मखाने हैं, ये तेल और रिफाइंड का पैकेट है। तो 3-3 पैकेट लेकर आई थी मैं, एक एक यूज़ कर लिया, 2-2 ये हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले इनमें इन सारे सामान को निकाल के रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं डब्बों में रखूँगी। क्योंकि ये होता है कभी कोई सा सामान आ रहा है, कभी कोई सा सामान आ रहा है हाथ में, तो इसलिए मैं वो पहले सारा सामान निकाल के रख दूँ, फिर लाइन वाइज सारा कुछ मैं रख दूँगी अंदर। तो देखिए एक्टिव व्हील हम यूज़ करते हैं, ये साबुन है, ये बर्तन मांजने का साबुन है, और ये है कपड़े धोने का साबुन था, गॉदरेज नंबर 1, रेन, विम बार, फॉर्च्यून के तेल और रिफाइंड, और मैगी के पैकेट हमें सही मिल जाते हैं जब हम इकट्ठे लेके आते हैं। बस दालें हैं, जो दालें ख़त्म हो गई थी, बस ये सब है। और मैंने आप लोगों के साथ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग का व्लॉग पहले से ही अपलोड कर रखा है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है डिटेल में, क्योंकि ये सब मैंने 1-2 बार शायद अपलोड किए हैं इससे रिलेटेड व्लॉग। तो ये थे काजू बादाम के डब्बे, तो मैंने इन्हें बोला मतलब इसमें रखने जाई थी, फिर मैं वो अभी नहीं रखती हूँ, इन्हें साफ़ कर दूँगी मैं, इन्हें भी धो दूँगी फिर रख दूँगी। तो क्योंकि ये धुले हुए नहीं थे, अंदर ही रखे हुए थे। और ये मैगी मैं इसमें रख दूँगी मतलब इनमें रख के फिर इन्हें सही से संभाल के रख दूँगी, नहीं तो ऐसे होता है
समृद्धि रोज़ देख के कहेगा मम्मा मैगी बनाओ मैगी बनाओ, तो वो रोज़ तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ खाना भी सही नहीं होता है हेल्थ के लिए, कभी कभार सब चीज़ें चलती है। तो इसमें मैंने जो तेल से वो थे साबुन सरफ के पैकेट वो सब इसमें रख दिया मैंने। और बची हैं दालें, तो 2 ही डब्बे खाली हैं दाल के, तो डब्बों में डाल दूँगी मैं दाल। और उसके बाद जो सारी दालें हैं वो मैं अंदर ले जाके बाल्टी में रख दूँगी, और जब डब्बे खाली होंगे तब डाल दूँगी डब्बों में दाल सारी। और अभी तो मैं बस जितनी खाली हैं उनमें ही रख रही हूँ, और ये सारा ले जाके मैं अंदर किचन में जो बाल्टी है जिनमें मैं ये दालें और सब रखती हूँ पैकेट वाली, वो रख दूँगी अंदर ले जाके। और बस हम लेडीज़ जितनी भी हैं मैं सबके लिए कह रही हूँ, मतलब घर के इतने काम होते हैं सभी को, पूरा दिन हम लोगों का कैसे बीत जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। और इतने अच्छे अच्छे व्लॉगर हैं मैं जिनका चैनल देखती हूँ, मुझे उनका चैनल बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वो लोग कितनी मेहनत करते होंगे तो उनका चैनल आज इतना सक्सेस है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा करके ही पता चल गया। और यहाँ मैं ले रही थी समृद्ध की ड्रेस स्कूल की, तो ये है समृद्ध की ड्रेस, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं स्कूल खुले हुए, तो अब लेना ज़रूरी है। हमने इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि लॉकडाउन का था कि दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, इस वजह से। और बस अब लेकिन लेना मैं वो ले लेते हैं अब, क्योंकि 2-3 महीने हो गए स्कूल जाते हुए, सितंबर से जा रहा है सितंबर से, तो अब ले लेते हैं। और यहाँ रात का टाइम है, मैं सादी सब्जी बना रही हूँ आलू की। तो देखिए आलू को मैंने बारीक बारीक पहले कट कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसे साबुत मिर्ची से छौंक लगाया। और मैं इसमें कुछ मतलब नहीं डाल रही हूँ प्याज टमाटर, कुछ भी नहीं, सादी सब्जी बनाऊँगी, ये बहुत अच्छी लगती है। और इसमें बस नमक डाल दूँगी मैं, और हल्की सी लाल मिर्च डालूँगी। वैसे तो लाल मिर्च जो सूखी हरी मिर्चें होती हैं उससे मैंने इसका छौंक लगा रखा है, तो वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है। और सारा मसाला, क्योंकि सॉरी, इस टाइप से जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद आती है और मुझे भी अच्छी लगती है, समृद्ध भी खा लेता है। तो कभी कभी सादा भी खाना चाहिए, रोज़ तले भुने से अच्छा है। तो और सादी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो इस दिन भाभी ने बना के थी तिल की चटनी, तो वो हो गई थी, और मेरे हस्बैंड को तिल की चटनी भी बहुत पसंद है। तो बस इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल के इसे ढक के रख दूँगी, और फिर उसके बाद मैंने सिंपल सी मतलब सब्ज़ी बन गई थी हमारी, सादी सब्ज़ी, और मैंने बना ली थी रोटी, तो वही खा लिया था हमने खाना। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ही व्लॉग अपलोड करूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे साथ, और मैं मतलब कोशिश करूँगी पूरी। और बस यहाँ देखिए ये मैं ढक के रख दूँगी दूसरे गैस पे, गैस लो करके, जिससे कि ये पकती रहेगी। और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाती रहूँगी, क्योंकि इसमें हम पानी की एक बूंद भी नहीं डालते हैं, जो होता है इसमें पानी उसी से हल्का सा पक जाएगा। और फिर तेल है इसमें रिफाइंड, उससे ये भुन जाएंगे आलू, बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यही है, यही ख़त्म कर रही हूँ मैं। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच।